आप देख रहे हैं सी न्यूज, आपके साथ में हूं प्रत्युष खरे। ताल ठोके में आज हम उस मुद्दे पर डिबेट करने वाले हैं जो आए दिन विवादों में बना रहता है। कोई कभी भी हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ा देता है। ऐसे तमाम बयानवीरों पर आज पीएम मोदी ने जमकर प्रहार किया और कहा कि नेताओं का एक वर्ग मंदिरों का उपहास करता है, ये हिंदू पर्वों परंपराओं को गाली देते हैं, हिंदू एकता तोड़ना इनका एजेंडा है। दरअसल अभी महाकुंभ के शुरुआत से लेकर अब तक दर्जनों ऐसे बयान सामने आए हैं जिसमें कुछ सियासी दलों ने कुंभ और आस्था पर विवादित टिप्पणी की है। कोई कभी यह कह देता है कि गंगा नहाने से गरीबी दूर हो जाएगी क्या, तो कोई कभी यह कह देता है कि यह महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है, तो कोई कहता है कि कुंभ तो फालतू है। वहीं जब राम मंदिर का शिलान्यास होने वाला था तब भी ऐसे ही हिंदू विरोधी बयान दिए जा रहे थे। तो सवाल उठता है कि आखिर कब तक और क्यों सनातनी आस्था का मजाक बनाया जाएगा, और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर सनातन को गाली देने से किसका काम बनता है। इन तमाम मुद्दों पर ठोकेंगे ताल और मेहमानों से पूछेंगे सवाल, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले देख लेते हैं एक छोटे से रिपोर्ट। पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः जयपूजित्वानि रूपं दीपं दर्शयामि भक्त्या दीपं प्रयच्छामि। नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू कुंभ। बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। वहाँ जिस तरह से लोग रहे हैं उनका कुछ इंतजाम नहीं, इसकी वजह से यहाँ बड़े पैमाने पर बीमारियां फैल जाएंगी। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा प्रचार किया है कि पहले कभी कुंभ नहीं होता था, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तभी से कुंभ हो रहा है। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। हर हर महादेव। चलिए डिबेट की शुरुआत करें, उससे पहले अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं शाह जैलमी, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, आजम खान प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, हाजी रंगरेज हैं प्रवक्ता है एआईएमआईएम के, विनोद बंसल हैं प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के, मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, सतानंद महाराज हैं, धर्मगुरु हैं। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा हाजी रंगरेज आपसे। आज प्रधानमंत्री को भी यह कहना पड़ा कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो लगातार हिंदू आस्था का मजाक उड़ाता है, विवादित बयान देता है और हिंदू एकता को तोड़ना इनका एजेंडा है। क्यों कहना पड़ा?
देखिए प्रत्युष भाई, जिस तरीके से मोदी जी ने चुनाव प्रचार के समय पर मुसलमान मंगलसूत्र ले जाएंगे, भैंस चुरा लेंगे, बकरी चुरा लेंगे, तो तोड़ने का काम तो मोदी जी खुद ही करते हैं। कपड़ों से पहचानने की बात वो खुद करते हैं। 80-20 में बांटने का काम उनके योगी जी करते हैं। और शमशान कब्रिस्तान की बात कौन करते हैं? अमित शाह जी करते हैं। तो तोड़ने का और बांटने का से किस पार्टी को फ़ायदा होता है? और कौन इस देश को कहते हैं कि 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ है? अभी तो कहने लगे थे कुछ दिन पहले, अभी मोहन भागवत जी ने कहा कि जब राम मंदिर बना तब हमारा देश आज़ाद हुआ। तो इस तरीके की बातें करना, लोगों को एक कम्युनिटी के खिलाफ इस बातें करना, तो हम तो कह रहे हैं कि मोदी जी आप अपने सारे जितने बयान हैं उन्हें देख लीजिए, फिर आप खुद बताइए कि आपकी नैतिकता आपके पास कुछ बची है या नहीं बची है। अगर आपके पास नैतिकता है तो आप अपने मुद्दों पर बात करिए। मृत्यु कुंभ बन गया है, ये बयान सही है आपकी नजर में? गंगा में डुबकी लगाने से देश से गरीबी मिट जाएगी क्या? ये भी बयान आपकी नजर में सही है? कुंभ स्नान से गंदगी बीमारियां फैल सकती हैं, ये भी बयान आपकी नजर में सही है? ये सब कुंभ क्या है, सब फालतू है, ये भी आपकी नजर में सही है? और महाकुंभ में पाप धुल जाएगा तो बैकुंठ हाउस फुल हो जाएगा, नर्क में जगह नहीं बचेगी, और ये सनातन डेंगू मलेरिया है, ये भी आपकी नजर में सही है? अगर कोई एक लाइन भी हज के बारे में देखिए, मेरी नजर में ये ऐसे बयान, अरे तो हिम्मत रखिए ना महाराज, हिम्मत रखिए कि ये बयान भी गलत है। कोई अहमियत नहीं है। ये सनातन गलत है, मैं कह रहा हूं। बोलिए। अरे सुन तो लीजिए यार, बोलिए ना। अरे सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूं कि गलत है, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। मगर एक बात बताइए, क्या इन बयानों में किसी एक मुसलमान भाई ने कहा ऐसी बात? और मुसलमान भाई को रोजाना टारगेट बनाया जाता है, रोजाना निशाना बनाया जाता है, तब तो आपके मुंह में दही जम जाती है। मुसलमान भाई की पार्टी अकेली है, तब तो आप बोलते नहीं कि ऐसी ऐसी बातें इन लोगों ने बोली, ये भी गलत है। कहिए मोदी जी ने गलत बोला, कहिए अमित शाह जी ने गलत बोला, कहिए योगी जी ने गलत बोला। हाजिर अंग्रेज जी, राम मंदिर पर कौन सवाल खड़ा करता है? कहिए आज राम मंदिर के फैसले पर कौन सवाल खड़ा करता है? मैं जो कह रहा हूं वो बोलिए। और कौन कहता है, कौन कहता है कि सारे देश की मस्जिदें गिरा दी जाएगी? कौन कहता है? कौन कहता है भाई? कौन कहता है कि साहब अलर्ट हो जाओ, मुस्लिम युवा अलर्ट हो जाओ, ये हमसे मस्जिद छीन लेंगे? कौन छीन रहा है भाई? चलिए, साजिया इल्मी जी, अभी हाजिर अंग्रेज ने कई सारे बयान गिना दिए कि बीजेपी और पीएम मोदी जो हम पर सवाल करते हैं, खुद से जरा पूछे कि उनके नेताओं ने कैसे विवादित बयान दिए, कितने दिए? देखिए, दो चीजें मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी। पहले तो उसमें बहुत लंबी फेहरिस्त है कि क्या कुछ कहा गया है सनातन धर्म के बारे में, हमारे हिंदू भाई बहनों के आस्थाओं के बारे में, राम मंदिर के बारे में, किस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति रही है और ऑफिशियली तौर पर रही है, चाहे वो टीएमसी हो या राम गोपाल यादव जी के बयानात हों और कांग्रेस के, वो एक बात है। लेकिन दूसरी बात कुंभ के मुतालिक मैं करना चाहूंगी। अब आप सोचिए, अब मैं हिंदुस्तानी हूं, आप हिंदुस्तानी है, सारे जो लोग बैठे हैं सब भारतवासी हैं और प्राउड देशभक्त हैं। सोचिए हमारे देश में और इस धरती में, सोचना चाहिए देश क्या, धरती पे 144 साल के में एक ऐसी चीज हो रही है जो पूरे विश्व भर में लोगों को आकर्षित कर रही है। और यहाँ पे कुछ है ऐसे नेता और को होंगे ऐसे उनके अनुयायी भी जो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। मैं मुस्लिम हूँ, मुझे लगा मेरे देश में बड़ी चीज हो रही है, मैं जाऊंगी, मैं समझूंगी, और मैं गई वहां पे, और जो इंतजामात थे, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं कितने शानदार इंतजामात हैं। लेकिन क्यों ये नेता ऐसा कह रहे हैं? अब ये अभी भाई साहब बोल रहे थे कोई मुसलमान नहीं कहता, कोई मुसलमान नहीं कहता, लेकिन मुसलमान जिनको वोट देते हैं वो नेता तो कहते हैं, मृत्यु कुंभ कहते हैं। वो ऐसा क्यों कहते हैं? उनको लगता है कि जो मुसलमान वोटर है वो इससे खुश होगा, वो उनको वोट देगा। ये अपने आप में समझने की चीज है। जो लोग महाकुंभ का मजाक उड़ा रहे हैं, भाजपा को खुश करने के लिए मुसलमानों को रोजाना गालियां देती हैं, भाजपा को नहीं, मैं तो अपने जमीन को खुश कर रही हूं। अरे मैडम, आप अपने जमीन, अरे मैडम आपकी कोई नैतिकता नहीं है। आप कल तक बीजेपी को कोसती थी और आज जो आप कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को कोस रही है, शर्म तो आपको आनी चाहिए। आपकी कोई नैतिकता नहीं है, आप कब स्टैंड चेंज कर देती है मैडम, आपका ही पता नहीं चलता। पहले आप कह रहे हैं कि वो विपक्षी पार्टियां, मुसलमान कभी कुछ नहीं होता ऐसे बयान से, मुसलमान हमेशा कंडेम करता है ऐसे बयानों का, मुसलमान हमेशा मुखालफत करता है। एक सेकंड हाजिर अंग्रेज, एक सेकंड रुक जाइए। अभी आपने कहा ना कि किसी मुस्लिम नेता ने महाकुंभ को लेकर कुछ नहीं कहा, तो आजम खान हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आजम खान जी। अफजाल अंसारी का बयान है महाकुंभ में पाप धुल जाएगा तो बैकुंठ हाउस फुल हो जाएगा, नर्क में तो फिर जगह ही नहीं बचेगी। आजम खान, मैं एंकर से पूछना चाहती हूँ
मैं आ रहा हूँ शाजिया आलमी जी, शाजिया आलमी और आजम खान को एक साथ स्क्रीन पर रखिएगा। आजम खान, मेरा सवाल आपसे, और बोलने ना दे किसी को, क्या यह अलाउड होना चाहिए? क्या इसकी इजाजत है? आजम खान अभी किसी मुस्लिम नेता का नाम बता दीजिए प्रवक्ता है सवाल उठाए। डिस्टर्ब कर रहे हैं। आजम खान, अफजाल अंसारी कौन जी, है? क्या कौन है अफजाल अंसारी? एक सांसद है, जनता के प्रतिनिधि हिंदू है कि मुस्लिम है? समाजवादी पार्टी है। हिंदू है कि मुस्लिम है? देखिए, समाजवादी पार्टी नहीं, अभी सवाल उठाया नहीं, हाजिर अंग्रेजी ने कि एक भारत के मुस्लिम नेता नागरिक का नाम बता दीजिए। सुनिए, भारत के नागरिक हैं और सम्मानित, भारत के नागरिक हैं और सम्मानित हैं, माननीय सांसद हैं, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, महाकुंभ पे सवाल उठाना या किसी अव्यवस्था पे सवाल उठाना, कब से ये हो गया कि अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, ये व्यवस्था पर सवाल उठाना कैसे हो गया? एक सेकंड आजम खान जी, ये लाइन क्या व्यवस्था के लिए थी? मैं फिर से दोहरा रहा हूं, महाकुंभ में पाप धुल जाएगा तो बैकुंठ हाउस फुल हो जाएगा, नरक में कोई बचेगा नहीं। ये व्यवस्था के लिए था, ये व्यवस्था के लिए दिया गया बयान था, ये व्यवस्था के लिए दिया गया बयान था। समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी साहब, अगर यही लाइन अगर हज के लिए इस्तेमाल कर दी जाती तो क्या होता? मैं आपसे पूछता हूँ, यही लाइन अगर हज के लिए इस्तेमाल कर दी जाती तो क्या होता? बहुत अच्छी बात आपने कही है, बहुत सही बात की। यही बात अगर हज के लिए कही जाती, यही बात अगर साजिया को रखिएगा, साजिया और आजम खान। ईसा मसीह ने क्या कहा था? डू अनटू अदर्स एज यू वांट देम टू डू अनटू यू, यानी कि औरों के साथ वैसा ही करो जो चाहते हैं आपके साथ हो। आप सोच सकते हैं संभव इस भारत देश में, और भारतीयता की पहचान आप देखिए कि हमारे हिंदू भाई बहन सुनते रहते हैं, हमारे मुसलमान भाई, ईसाई भाई एक मिनट ना सुने। ये देखिए, ये मैं इस चीज की कायल हूँ भारतीयों की और अपने हिंदू भाई बहनों की, कि कुछ भी नहीं बोलते हैं वो, लगातार किस तरह की बातें कही जा रही हैं। हमारे मुसलमानों में आप एक शब्द कह के देखिए, अरे मैं जरा से कह दूं, अपने घर में जिक्र कर दूं, तो क्या कर लेंगे हमारे साथ? और अब देखिए, आप खुद देखिए, आपके मुंह देखिए, इनके शक्लें कैसे बन जाती हैं, इनकी शक्लें देखिए आप। और अब देखिए, ममता बनर्जी जो है ईद की बधाइयां देती हैं, वो कहती है ईद पर्व है शांति का, लेकिन रामनवमी के दिन कहती है कि मुझे यहाँ पे अशांति हो सकती है, ये सवाल और उसके बारे में कहती है कि मुझे अशांति के इम्कानात हैं। ठीक है, मैं विनोद बंसल को भी ला रहा हूँ डिबेट में। विनोद बंसल साहब, मतलब क्या हिंदू धर्म, सनातन आस्था कुछ लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखती, इसलिए जब चाहे उठा करके एक सवाल कर दिया? विनोद बंसल साहब, देखिए पृथ्वी जी, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। मलेरिया, आज की कभी इससे बीमारी हो जाएगी। देखिए पृथ्वी जी, बात यह है कि ये जो हिंदू समाज ये है जो बहुत सहिष्णु है, सबकी सुनता है, सारे प्रपंच झेलता है, सारे प्रहार झेलता है, लेकिन इसके बावजूद भी सब लोगों को डराने के बावजूद भी 60 करोड़ से ज्यादा की संख्या में पहुंचता भी है। आप सोचिए, भारत की जनसंख्या 150 करोड़ भी नहीं है, और आज हमारी जो वहां जो पहुंची हुई जनसंख्या है वो 60 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन क्या अंतर यह है कि वो श्रद्धालु हैं और ये श्रद्धा के दुश्मन हैं। अंतर यही है कि एक तरफ जिहादी मानसिकता है तो दूसरी तरफ एक पवित्र काम के लिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, वसुदैव कुटुंबकम और सबके कल्याण की कामना करने के लिए लोग कड़कड़ाती सर्दी में भी, बिल्कुल ठंडे जल में भी गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं और सबके कल्याण की कामना कर रहे हैं। ये दो अंतर हैं पृथ्वी जी, बहुत बड़ा अंतर है। और चाहे कितना ही कोई गाली देता रहे, कोई कितना ही डराता रहे, चाहे एनजीटी हो या कोई पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो या जिहादी तत्व हो या ये नमाजवादी गुंडे हो, ये देखिए नमाजवादी आज भी डरा रहे हैं। आपकी डिबेट को हाईजैक करने की कोशिश हो रही है पत्तू जी, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। आपकी डिबेट में सिर्फ एकमात्र महिला है, उसको भी नहीं बोलने दिया, और आज हिंदुओं को भी बोलने के लिए ये लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये हिंदू समाज को क्या बोलने की परमिशन नहीं है आपकी डिबेट में? आप मुझे बताइए कि न तो साजिया आलमी को बोलने दिया और न मुझे बोलने दिया। मैं चुपचाप जाकर सुन रहा था इनको, और ये जिहादी गुंडे जो है ना, ये आपके डिबेट में भी प्रपंच रच रहे हैं। इन्होंने बहुत कोशिश कर ली इनको। जी, अब उसके भी भाई साहब को बोलने दीजिए। देखिए मैं कहता हूँ पृथ्वी जी, डिबेट के अंदर कोई डेकोरम होना चाहिए यार। आपकी डिबेट की स्टार्टिंग ही आपने खुला छोड़ दिया। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए
देखिए, मैं कहता हूं कि कुंभ को कलंकित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जितने बयान आपने गिनाए वो तो अधूरे हैं, बहुत कम हैं। मैं कहना चाहता हूं लोगों ने इस कदर डराने की कोशिश करी कि तुम अगर नहाओगे तो मर जाओगे। आप देखिए, उसके बावजूद भी लोग एक के बाद एक रेलम पेला चला जा रहा है। जो कभी अब तक जो है कुंभ के जो अमृत स्नान में जो संख्या रहती थी उससे कहीं ज्यादा संख्या अब प्रतिदिन रहने लगी है। आप देखिए कि लोगों की जो श्रद्धा और विश्वास की एक पराकाष्ठा है। ठीक है, मैं संपूर्ण विश्व इस बात की स्टडी कर रहा है। मुमताज आलम साहब आपके पास आ रहा है। एक बात अभी हाजी अंग्रेज ने कही कि साहब ये मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। पीएम के बयान को उन्होंने इससे जोड़ा कि अगर पीएम कहते हैं कि हिंदुओं की एकता को तोड़ना इनका एजेंडा है और ऐसा नेताओं का एक वर्ग है जो सनातन का हमेशा उपहास करता है, मजाक उड़ाता है, क्या ऐसा नहीं है? क्या देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रत्युष जी। हाँ, मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कहीं हिंदू मुस्लिम की बात है। ये पूरा मामला सियासी है। ओके। और पूरा सियासी खेल है और किसी के कुछ कह देने से महाकुंभ न तो बदनाम होगा न तो खराब होगा। हाँ, लेकिन जब हम 100 करोड़ का दावा करते हैं कि व्यवस्था 100 करोड़ को होगी और 56 करोड़ 60 करोड़ लोग पहुंचते हैं और फिर वहां पे अव्यवस्था फैल जाती है, तब सवाल जरूर उठता है। और उससे सवाल उठ जाता है, उससे जो है व्यवस्था सही न होने से मामला जो है एक वो निवेदन में खराब करूंगा, होते हैं, उससे आप इनके नाम के नीचे इस्लामिक हम आपके बीच में नहीं बोले, एक मिनट हम आपके बीच में नहीं बोले, एक मिनट, बंसल जी एक मिनट, नहीं बंसल जी एक मिनट, आप कह लीजिएगा ना। मैं महाकुंभ पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं जो वहां श्रद्धालु गए उन पे सवाल नहीं उठा रहा हूं। लेकिन 2024 में हार के बाद भाजपा ने सोचा कि हम, क्योंकि भगवान राम जी का मंदिर बनाने के लिए अयोध्या में भाजपा हार गई, यूपी में हार गई। आप देखिए 43 सीटों पर कौन जीता? अपोजिशन वहां पे जीत गई और बीजेपी सिमट गई। क्योंकि 80 का नारा दिया था कि 80 पे 80 प्रभावित हो जाएंगे, तो इन्होंने फिर महाकुंभ पे बहुत बड़ा उसको सियासी एजेंडे के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश की। लेकिन ऊपर वाला देख रहा है, भगवान राम देख रहे हैं और ईश्वर जो है देख रहा है। और वही हुआ कि इनका एजेंडा नहीं चला, इनका एजेंडा बिल्कुल नहीं। आप शुरू में देखिए तो पीएम मोदी का ये बयान नहीं, पीएम मोदी का ये बयान शुद्ध रूप से सियासी एजेंडा हम ये कहना चाह रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि ये जो बयान है, देखिए जो गलत बात कह रहा है वो गलत है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कौन से बयान की बात कर रहे हो? साधने की कोशिश हो रही थी। मौलाना, दूसरी चीज ये कि वहां गए थे पीएम, बागेश्वर बाबा के यहाँ गए थे, तो मुझे तो उम्मीद थी कि वहां जाके सनातन बोर्ड का ऐलान कर देंगे। एक मिनट, वहां जाएंगे और मोदी जी सनातन बोर्ड का ऐलान कर देंगे। शाजिया इल्मी जी से मैं पूछना चाहता हूं, वो बीजेपी के तर्जुमान हमें बताएं, वहां गए बाबा बागेश्वर धाम जो है वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो मोदी जी गए तो मुझे तो लगा कि शायद उसी के हिमायत में हो गए हैं। अरे हिंदू राष्ट्र पे किया, ये सवाल ना तो सनातन ना तो हिंदू राष्ट्र की बात हुई। ये मुद्दा आई क्या? बाबा बागेश्वर यानी कि आचार्य वीरेंद्र कृष्ण कहां से हमेशा कहते हैं कि हिंदुओं की एकता के खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है और इस देश को अगर एक रखना है तो हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा। ये कह रहे पीएम मोदी अगर गए हैं, मोदी जी गए हैं, वो कह रहे हैं कि वो मेरे छोटे भाई हैं, तो क्या इस एजेंडे को पीएम भी मानते हैं? कहे कि भारत हिंदू राष्ट्र है, प्रधानमंत्री को समझाइए कि वो कहे। शाजिया इल्मी जी सवाल आपसे था। भाई साहब, मैं भी कह रहा हूँ भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र भाजपा की जवाब दे लेते हैं, हटा नहीं सकते। भारत हिंदू राष्ट्र है। हिंदू कौन है? इंडस वैली, सिंधु रिवर कि जिसके तरफ रहने वाला हम सब हैं, ये हमारी सिविलाइजेशन है मेरे भाई। तो फिर हिंदू राष्ट्र का राज क्यों आलापा जाता है बार बार? बोले जा रहे हैं? अच्छा, ये तो सब जानते हैं, जरूरी बात नहीं, ये तो सब जानते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र का बार बार मुझे बोलने दीजिएगा, अभी चुप हो जाइए। अलापा जाता है। प्रत्युष जी, मैं कहना चाह रही हूँ एक बात। देखिए, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, विनोद भाई ने बहुत जरूरी बात कही, कम से कम सुने एक दूसरे को। अब आप देखिए, 3 हमारे मुसलमान भाई बैठे हैं, उनको इनकी आइडेंटिटी क्या है? रिलीजियस और पॉलिटिकल, यानी कि कल्चरल आइडेंटिटी। जमीन जहां पे हम लोग पैदा हुए हैं उसका कोई लेना देना नहीं है। या तो बात करेंगे मजहब की या बात करेंगे। अच्छा, हम लोग मजहब की बात करते हैं, हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है।
मैं बता रही हूँ कि भाई मेरा ब्रिगेडियर उस्मान कौन थे 48 में जो मारे गए? एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? बिस्मिल्लाह खान कौन थे? हाँ, क्या थे ये? बोल रहे हैं आप लोग? कौन थे ये? किसने कुर्बानियां पेश की? क्या बात आप कर रही हैं? यानी बीजेपी पे सवाल भी ना उठाया जाए, बीजेपी में बात भी न की जाए। हम इस देश के नागरिक हैं, वोटर हैं, हम बात करेंगे, सवाल उठाएंगे। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। मैं एक सेकंड सतानंद महाराज का रुख करना चाहूंगा। सतानंद महाराज जी, ये जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई है तब से अगर आप देख लेंगे एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है बयानों की, और सब महाकुंभ को लेकर बयान दिए जा रहे हैं। जो बात अभी विनोद बंसल जी ने कहा कि हिंदू बहुत ही सहिष्णु है, ये सहनशील है, सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, और यही एक बयान अगर किसी दूसरे धर्म के बारे में कह दे तो बवाल हो जाएगा, फतवा जारी हो जाएगा, सर कलम करने की बातें आ जाएंगी। प्रत्युष जी, एक बार मैं निवेदन करूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी लोग कृपया सुने, मैं अभी तक सुन रहा था। जी जी। एक बात कहना चाहूंगा कि कुछ लोग जो आज मोदी जी ने एक बात कही बागेश्वर धाम के मंच पर कि कुछ पार्टी के लोग सनातन धर्म का विरोध करते हैं, निवेदन करूंगा कि कुछ पार्टी के लोग ऐसे हैं जो दूसरी पार्टी का विरोध करते करते वो सनातन धर्म का ही विरोध करने लग जाते हैं। कोई तो ये कह जाता है, माननीय अखिलेश जी ने भी एक बात कही कि मठाधीशों में और माफियों में कोई अंतर नहीं है। एक कैसा बयान आता है? कोई कहता है कि ये कुंभ क्या है, कोई कहता है कि कुंभ की व्यवस्थाएं कैसी हैं। अरे भाई, घर में एक लड़की का विवाह करते हो ना तो नानी याद आ जाती है, इतना बड़ा कुंभ है, कुंभ को चैलेंज करना। कोई कहता है क्या कुंभ से रोजगार मिल जाएगा क्या, गंगा में डुबकी लगाने से क्या गरीबी दूर हो जाएगी क्या? एक बात बताइए, 60 करोड़ 70 करोड़ लोग जिस प्रदेश में आ रहे होंगे, क्या उस प्रदेश की अर्थव्यवस्था डेवलप नहीं हुई होगी क्या? जो लोग कहते हैं मंदिरों से आजम खान को रखिएगा साथ में। कहाँ से आ गए होंगे आप? चलिए आजम खान को लाइएगा स्क्रीन पर, क्योंकि सतानंद महाराज ने अखिलेश यादव का नाम यहाँ पर लिया। देश में 80 करोड़ आजम खान 5 किलो अनाज पर जनता, आज जिस देश की जनता 5 किलो अनाज पर टिकी हो, उससे आप धन कमाएंगे क्या? विदेशों का पैसा आ गया क्या? कितने विदेशों से आप बताइए हमें, विदेशों से कितने आए? दूसरी चीज ये कि भगदड़ में लोग मरे, आपने तो देख लिया कि कहाँ कितना पैसा सरकार ने कमाया इससे। अरे मरे कितने लोग वहाँ पे, उसका डेटा दीजिए, बताइए हमें, बताइए कितने लोग वहाँ मरे, कितने लोग हताहत हुए, बताइए हमें, डिटेल दीजिए। अरे तुम कौन होते पूछने वाले? रिपोर्ट आई वहाँ की, तुम कौन होते पूछने वाले? हिंदू द्रोहियों को हिंदुओं के बारे में हिंदू की बात नहीं, ये देश की बात है। 7 करोड़ रुपए जो खर्च हुए वो देश का खर्चा हुआ है। अरे भाई सुनिए तो कम से कम, अगर आप सुनोगे नहीं तो समझोगे कैसे? पूरी बात को समझिए, तो पूरी बात को समझिए तो सही भैया। यहाँ बात हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, यहाँ बात व्यवस्था की है। आप किसी एक धर्म को, आप एक किसी मजहब को, आप किसी एक परंपरा को, एक सेकंड एक करके बोले, एक एक करके बोले तो बात समझ में आएगी, एक एक करके बोले तो बात समझ में आएगी। एक सेकंड शाजिया इल्मी, इन्होंने कहा कि हम व्यवस्थाओं पर तो सवाल उठा सकते हैं, बिल्कुल उठाइए व्यवस्थाओं पर सवाल। इन्होंने कहा कि देश का पैसा है, देश का पैसा है, 5 किलो आप अनाज दे रहे हैं और एक तरफ व्यवस्था है 80 करोड़ लोगों को। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं शाजिया इल्मी, सुनिएगा, जब हज पर सब्सिडी दी जाती थी तब आपके ख्यालात कहां गए थे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हज नहीं, जब हज पर सब्सिडी दी जाती थी तो ख्यालात आपके कहां गए थे? एक मिनट, आज तक ग्लोबल टेंडर नहीं किया गया वो हज की सब्सिडी, और जो लोग एक सेकंड इंडियन एयरलाइंस उसमें जाता था, जो लोग ये सवाल खड़ा करते हैं, जो लोग ये सवाल खड़ा करते हैं, ये एक बड़ा इवेंट बना दिया गया है, ये एक बड़ा इवेंट बना दिया गया है। आपको पता है कि हज में सालाना कितने लोग जाते हैं? हज में सालाना कितने लोग जाते हैं? 2 लाख लोग जा रहे हैं। आप भारत का आंकड़ा दे रहे हैं ना, आप भारत का आंकड़ा दे रहे हैं, भारत का आंकड़ा दे रहे हैं। दुनिया भर से हज पर 2024 में लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हज यात्रा की, ठीक है? और जो लोग कह रहे हैं कि इवेंट बना दिया गया है, पैसे कमाई का जरिया बना दिया गया है, आंकड़ों के अनुसार सऊदी अरब में हर साल हज के जरिए $12 अरब से भी ज्यादा का
बिजनेस होता है। नहीं, वो तो तिजारत फायदा होता है, फायदा होता है। तिजारत करिए, आप उस उसको नहीं, कौन अच्छा कह रहा है? आप अगर नहीं, महाकुंभ पर सवाल मैं उठाते कह रहा हूं, हैं, मैं आस्था के महाकुंभ पर सवाल उठाते हैं कि ये इवेंट है, इतना पैसा झोंका जा रहा है, इससे पैसा कमाया जा रहा है, तो मैंने आपको आंकड़े गिना दिए, मैंने आपको आंकड़े गिना दिए, लेकिन आप इस पर नहीं बोले, आप इस पर नहीं बोलेंगे, आप इस पर बिल्कुल नहीं बोलेंगे। नंबर एक शाहजी क्या नहीं, नहीं, सारे सवाल महाकुंभ के आयोजन पर, सारे सवाल महाकुंभ पर के इवेंट मीडिया में पटा हुआ है। आप देखिए कैसी सोच है इनकी। आप किसी भी धर्म की इज्जत नहीं करना चाहते, सरजमीन है। कमाल हो गया, इसमें धर्म की इज्जत कहां से बात आ गई? किसी धर्म की इज्जत की कहां से बात आ गई, बताइए। आप सोच सकते हैं कि आपने बताया सऊदी अरब के मामले में अगर कोई जिक्र भी कर दे कि हज में नहीं, कितने लोग गलत है। बढ़ते हैं, 7 स्टार 5 स्टार 4 स्टार हज जो लोग करवाते हो गलत है, मैं कह रहा हूँ। लेकिन हमारा देश डेमोक्रेटिक देश है, जमहूरी मुल्क है, यहाँ बादशाहत नहीं है। माता माना जाता है हज। ये कांग्रेस पार्टी ने क्या कर दिया है, निठल्लों को पैदा कर दिया है। उस तरह का हज जायज ही नहीं माना जाता जिसका पैसा सरकार से दिया जाता है, वो जायज ही नहीं है। बिल्कुल, लेकिन वो हज के लिए नहीं दिया जाता था। आप पता कर लीजिए, और आज भी डिमांड की जा रही है कि ग्लोबल टेंडर कीजिए, सस्ते तो सस्ता जहाज कीजिए, मुसलमान भी नहीं लेकिन कोई नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट ने कभी सुना नहीं, क्योंकि इंडियन एयरलाइंस को देना था उनको पैसे, बेवकूफ बनाया जाता था, कांग्रेस ही बेवकूफ बनाती थी। बीजेपी में तो कोई इल्जाम ही नहीं है। अच्छा लगा है। ठीक है, विनोद बंसल साहब, हिंदू एकता को तोड़ना इनका मकसद है, ये इनका एजेंडा है। मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या हिंदुओं की एकता इतनी कमजोर हो गई? इतने साल हो गए, सदियां बीत गई, सनातन पर आंच नहीं आई, हिंदू तब भी एकजुट था, आज भी एकजुट है, तो क्यों ऐसा लगता है कि हिंदुओं को कोई तोड़ देगा? और कौन माई का लाल है जो तोड़ देगा? नहीं, बिल्कुल पृथ्वी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। ये प्रयास है इनका, ये दुष्प्रयास है, मैं कहता हूं षड्यंत्र है, लेकिन इस षड्यंत्र में सफल नहीं होने वाले। अरे जिस समाज को जो विदेशी आक्रांता बाबर, औरंगजेब और हुमायूं नहीं तोड़ पाए, जिस समाज को अंग्रेजी सल्तनत नहीं तोड़ पाई, उस समाज को चंद मुट्ठी पर हमारे ही टुकड़ों पर पलने वाले नेता तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो गलत मत रहे। ये देखिए, बवाल करने वाले लोग जिसे बोलते हैं, इनको बोलने की आदत नहीं है, इनको बोलना आता नहीं है, इनके पास कोई तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है, तो बीच में बोल करके किसी को डिस्टर्ब करते हैं। ये इनके नाम के आज से इस्लामिक स्कॉलर हटाइए, ये इस्लामिक दुष्ट हैं, ये इस्लामिक दुष्ट हैं जो सभ्य लोगों के बीच में बोलते हैं। इन दुष्टों पर विराम लगाना बहुत जरूरी है। मैं कहना चाहता हूं, हिंदू समाज का वर्चस्व बढ़ रहा है। तमाम सरकारी ये जितना गाली देंगे ना, जितना हिंदू समाज को प्रहार करेंगे, जितना हमारी मान्यताओं पर आघात करेंगे, उतना हिंदू एकजुट होगा। ये इनको नहीं पता। आपकी जिम्मेदारी है एक है हिंदुओं के असल एजेंडे को उठाओ, संदेश लेकिन आपके माध्यम से दिया है। और जैसे जैसे सब अपनी प्रचंडता की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि पूर्णता की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे भारत के अंदर से जो है ना जी, सामाजिक बेमनत और हिंदुओं को इन्होंने चलाई प्रोग्राम लगने जा रहा है। मतलब हिंदू आस्था पर तो चाहे वो टीएमसी के नेता हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या समाजवादी पार्टी के नेता हो, वो कुछ भी बयान कोशिश कर लेना, हिंदू टूटने वाला नहीं है। देते कहीं से सिर कलम करने का ऐलान नहीं होता। मुझे बताइए, बिल्कुल मुझे याद है, क्या ऐसा कोई बयान इस्लाम को लेकर के आप ही के पार्टी के द्वारा कभी दिया गया? बैकुंठ धाम का क्या मतलब है सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए, पता है आपको? आजम खान जी चुप क्यों हो गए? क्या? हेलो, फिर से सवाल करिए। ये बकबक करने वाली पार्टी है ये। हेलो, बैकुंठ धाम का मतलब क्या है, पता है इसमें? भाई साहब, और धर्मों की इज्जत। अरे क्या सवाल करेंगे भाई? ये नमाजवादियों के गुर्दे इसको बर्बाद करके रख दिया। ये ये नमाजवादी पार्टी है जिसने राम को और मथुरा को
हमें पूरा किस चीज पे चर्चा करनी है? ये सवाल तो यही है ना सबसे बड़ा समाजवादी कि आप धार्मिक एजेंडा क्यों चलाते हैं? प्रहार कर रहे हैं। आप धार्मिक एजेंडा क्यों चलाते हैं? दिन रात आपके जहन में भी हिंदुओं के विरुद्ध जो है ना गोली चलाने वाली संतान है ये नमाज ये हिंदुओं के विरुद्ध विश्वमन करने वाले लोग हैं। ये नमाजवादी गुर्गे नहीं ये हिंदुओं के सच्चे दुश्मन है। इनके दुश्मनी सच्ची उजागर हो चुकी है। अरे भाई निकलो उससे बाहर आओ, अच्छी बात करो, सही से बात करो। जिनको जवाब मिलना था हम आपको लेकर जवाब मिल गया। मुझे लगता है कि नहीं अब भीड़ में आईना दिखा दिया खंडता पर है। संसदीय भाषा ही आपका अलंकार महाविराम नहीं मिलने वाला। इन्होंने दरअसल मजहब को अपनी राजनीति बना दिया है और अपनी दुकान भी बना दिया है। इनके मजहब के ही कुछ लोग अगर बात करेंगे, इनसे मुख्तलिफ बात करेंगे, तो ये उन पर भी सवाल उठाएंगे। और मजहब के अंदर कोई गुंजाइश भी नहीं है अलग सोच और विचार की। इरफान खान जो लेट एक्टर रहे, उन्होंने एक बार बकरीद का जिक्र किया था और कहा था जब अल्लाह ने फरमाया था सबसे प्यारी चीज पेश करो, कुर्बान करो, तब हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को किया था। लेकिन आज के लोग क्यों बकरीद में बकरे को काटते हैं? क्यों नहीं अपना आईफोन दें या कार दें सबसे जरूरी चीज को? इतना बवाल मचा था, यानी कि सुनने को तैयार नहीं थे एक मुसलमान की बात को जो जरा सा चैलेंज या चुनौती करती है एक धार्मिक चीज को, और इतना हंगामा हुआ था। और देखिए किस और धर्म, अरे कम से कम हम अच्छे मुसलमान, अच्छे वोटर्स, अच्छे निवासी होंगे अगर हम और धर्मों की कदर करेंगे। हमारे हिंदू भाई बहनों की आस्था है। समय इजाजत दे रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ ताज भोग में जुड़ने के लिए।